गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू दी चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आप सभी लोगों की सुरभि। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों को ढेर सारा धन्यवाद करना चाहूंगी। डेस्टिनी की रीडिंग मैंने जो अपलोड की है, आप लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स दिए हैं, बहुत सारा प्यार आपने दिखाया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उस वीडियो को शेयर भी करिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड अगर आपने वीडियो देखी, आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। सो आज के टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। आज का टॉपिक है कि आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी रहेगी। बहुत से लोगों का ये सवाल था कि शादी होने के बाद हमारा कनेक्शन कैसा रहेगा हमारे पार्टनर के साथ, इन लॉज के साथ, हमारी हेल्थ कैसी रहेगी, क्या हम जॉब कर पाएंगे या बिजनेस कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, हमें हाउसवाइफ बनना होगा। इस तरीके के कई सारे सवाल लोगों के थे, तो वो सब कुछ मैं यहाँ पर आज की रीडिंग में डिटेल से देखने वाली हूँ। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस रीडिंग को देखने के लिए, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट में बताइए भी। ये जो रीडिंग है अगेन आपके बर्थ मंथ्स के आधार पर है और दूसरा ऑप्शन है कार्ड्स का। सो यहाँ पर कोई एक कार्ड आपको पिक करना है। इंट्यूटिवली रीडिंग आप देख सकते हो, नहीं तो आप अपना बर्थ मंथ चूज करके भी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो मैं इनको पास से आपको दिखा देती हूँ। ये आपका पहला ऑप्शन है, चूज टू एम्पावर योरसेल्फ। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि उसके बाद फिर आराम से इस पर आप मेडिटेट कर सकते हैं और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये कार्ड पिक करना है या फिर ये। दूसरा जो कार्ड है वो है एक्सपेक्ट अ मिरेकल। ओके, ऑलराइट, सो आई एम श्योर आपने एक कार्ड पिक कर लिया होगा, या फिर आप अपना समय लेंगे, आप समय ले सकते हैं। इसके अलावा गाइज कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए अबाउट दिस रीडिंग या फिर अबाउट दिस चैनल या फिर पर्सनल रीडिंग, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि हम रीडिंग कैसे बुक करें, कमेंट्स में पूछते हैं सभी लोग। तो देखिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। और वैसे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा वेबसाइट। संडे को 12 बजे स्टॉक आता है, तो 12 बजे आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। बिकॉज बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि आपने बोला था 12 बजे आने के लिए, मतलब संडे को बुकिंग करने के लिए, हम आए तो स्टॉक नहीं था। तो स्टॉक नहीं रहता है क्योंकि हम बहुत बड़ा स्टॉक नहीं डालते हैं, फिर रीडिंग करने में दिक्कत हो जाती है। तो सभी को ना एक ही दिन में रीडिंग चाहिए रहती है। अब मान लीजिए अगर 10 लोगों की बुकिंग हो जाती है तो उनको उसी दिन रीडिंग चाहिए, और अगर उस दिन नहीं मिल पाती है तो वो वेट करते हैं, और मुझे भी बहुत हेडेक हो जाता है कि मुझे रीडिंग करनी है, ऐसा हो जाता है। तो मैं बहुत कम लोगों की ही रीडिंग लेती हूँ। तो 12 बजे, एग्जैक्ट 12 बजे अगर आप आओगे आपको स्टॉक मिल जाएगा। ओके, कॉल रीडिंग्स रहती हैं 30 मिनट्स की, 1 आवर की, और व्हाट्सएप रीडिंग्स रहती है, और मैं मेल रीडिंग्स भी शुरू करने वाली हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वो बुकिंग कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा गाइज हमारा एक सेशन शुरू हो रहा है 21 डेज का, जहाँ पर हम सीखने वाले हैं हाउ टू अट्रैक्ट ट्रू लव इन योर लाइफ। अगर उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज का दिन और है, उसके बाद नहीं। तो आप चाहें तो मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं 119 का, वहाँ पर आपको एंट्री मिल जाएगी ग्रुप में। और उसके बाद 21 डेज हम सब साथ मिलकर अपना जो हीलिंग सेशन है वो शुरू कर देंगे। ओके, ऑलराइट गाइज, तो शुरू करते हैं हमारी आज की रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट।
आपने सिलेक्ट किया चूज टू एम्पावर योर सेल्फ कार्ड को, अगर आपने चूज किया है ग्रुप नंबर 1 को, दिस इज योर रीडिंग। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ आपके लिए कि शादी के बाद आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। शुरुआत की बात कर रही हूँ और फिर बाद का भी देखेंगे, पूरी लाइफ का देखेंगे। बट सबसे पहले जैसे ही आपकी शादी होती है तो आपकी एनर्जी कैसी रहेगी ये हम चेक करेंगे। तो ज़रा हम इनको क्लींस कर लेते हैं। कार्ड्स को क्लींस करेंगे। Okay. All right. ग्रुप नंबर 1 कैसी रहेगी आपकी मैरिड लाइफ। मदर यूनिवर्स बताइए तो ज़रा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। ओह माय गॉड, तो यहाँ पर है 49 कार्ड, एंजल ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लव आपको मिलने वाला है आपकी मैरिड लाइफ में। ठीक है, ये एनर्जी है, इंडिकेशन है जो यूनिवर्स ने हमें दिया हुआ है। इस कार्ड से पता चलता है कि आफ्टर मैरिज आपके अंदर का जो सेल्फ लव है, आपका जो हम प्रैक्टिस करते हैं सेल्फ लव, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाला है। यानी कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्यार करना शुरू करोगे, आप अपनी कद्र करना शुरू करोगे, आप अपना ध्यान रखना शुरू करोगे। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपको रियलाइज़ करवाएंगे कि आप कितने अच्छे हो, कितने प्यारे हो, कितने खूबसूरत हो और आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाला व्यक्ति चाहता है कि आप सजे बने अच्छे से रहो, क्योंकि जब आप सज बन के रहते हो, अच्छे से रहते हो, तो मुझे अच्छा लगता है, राइट। अब सामने वाला अगर आपको बहुत प्यार कर रहा है तो आप उनकी खुशी के लिए ये चीज़ करते हो, है ना। और जब आप ये चीज़ करते हो तो इसमें आपका अपना ध्यान भी आप रख पाते हो। तो दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर। एंजल ऑफ लव का कार्ड कहता है कि आई थिंक बहुत ज़्यादा प्यार के लिए आप तरसे हैं, प्यार बहुत ज़्यादा आपको मिला नहीं है लाइफ में, ना ही आपके पेरेंट्स से आपको मिला है, ना ही फ्रेंड्स से। मुझे तो लगता है कि फ्रेंड्स ज़्यादा रहे ही नहीं होंगे आपके, कुछ ही 1-2 फ्रेंड्स रहे होंगे और उनके साथ भी आपकी हाल फिलहाल में तो कोई बातचीत चलती नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अदरवाइज तो एंजल ऑफ लव का कार्ड नहीं आता, बिकॉज आप कहीं ना कहीं एक वेटिंग एनर्जी में रहते हैं कि यार कब मुझे वो दोस्त मिलेगा या कब मुझे ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा जिस पर मैं भरोसा कर पाऊँ, या मतलब जिसके साथ मैं अपना टाइम स्पेंड कर पाऊँ, जिसके साथ फ़ोटोज़ लूँ, रील्स बनाऊँ एंड जिसके साथ अपने सीक्रेट्स जो भी हैं शेयर करूँ। ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं, तो वो वेटिंग एनर्जी मुझे लग रही है आपके लिए। सो कहीं ना कहीं वो इंतज़ार आपका ख़त्म होगा जैसे आपकी शादी होती है। तो ढेर सारा प्यार आपको, एक तो आप खुद करोगे खुद को, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अपनी वैल्यू आपको करना आ जाएगा, जो कि आपको अभी नहीं आता। बिकॉज मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं जब अपने आप को मिरर में देखते हैं कहते हैं मेरे बाल लंबे नहीं हैं, या मेरे बाल सिल्की नहीं है, मेरे स्किन पर कितने सारे रैशेज हैं, या अरे ये डॉट से क्या है मेरे स्किन पर, अरे इतने ओपन पोर्स में भी काफ़ी ज़्यादा हैं आपके फेस पर। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत सेंसिटिव स्किन है आपकी और ओपन पोर्स टाइप हैं। तो जब आप किसी भी लड़की को या किसी भी लड़के को आप देखते हो जिनकी स्किन बड़ी स्मूथ है, तो आपको उनके लिए उनसे जलन नहीं होती, लेकिन अपने लिए बुरा लगता है, राइट। पहले आई थिंक जब आप +2 में होंगे या +1 में भी, आई डोंट नो, या 9th या 10th में आप थे, हाई स्कूल में थे, तो उस वक्त आपके बाल बहुत घने थे, आई गेस बहुत घने बाल थे आपके, बहुत लंबे नहीं थे लेकिन बहुत घने थे। अभी उतने घने बाल आपके नहीं हैं, तो वो आप पिछला याद करते रहते हो, यार मेरे पहले कितने बाल अच्छे थे, अभी देखो कैसे पतली सी चोटी हो गई है। पहले ये जो चोटी अभी आप बनाते हो, ये आपकी 2 चोटियाँ बनती थी, अभी सिर्फ 1 चोटी ही बनती है, राइट। इस तरीके की चीज़ें आप याद करते रहते हो कि यार तब तो मैं बड़ी गोरी दिखती थी, अभी पता नहीं मेरी स्किन क्यों इतनी डल हो गई है, और कुछ भी लगाओ तो कुछ असर नहीं होता, डार्क सर्कल से लगते रहते हैं, पता नहीं मैं ऐसे क्या कर रही हूँ।
पैरों की एड़िया हो सकता है आपकी फटी हुई रहती हो, तो वो आप बार बार ऐसे याद करते हो कि यार उस वक्त तो ऐसा था, इस वक्त तो ऐसा था, ऐसे ऐसे करके चीज़ें कहीं ना कहीं आपके माइंड में चलती रहती हैं। सो कभी भी आप अपने आप को प्यार नहीं करते, साथ ही साथ आप जो भी काम करते हो उसके लिए खुद को ऐसे प्राउड भी फील नहीं कर पाते हो, क्योंकि आसपास कोई भी ऐसा नहीं है जो आपकी तारीफ करे। और खुद का काम कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को ऐसा नहीं लगता कि हमने कुछ बहुत पहाड़ चढ़ लिया या हमने कुछ बहुत उखाड़ लिया, ऐसा नहीं लगता। जब आसपास वाले बोलते हैं, जैसे पेरेंट्स बोलेंगे शाबाश बेटा बहुत अच्छा किया, शाबाश, तब हमें लगता है कि हमने कुछ बड़ा कर लिया। और बहुत से लोगों के केस में ऐसा नहीं भी है, बट आपके केस में मुझे लग रहा है दैट यू वांट वैलिडेशन। किसी ने बोला आपको कि हाँ आपने अच्छा किया है, तो आपको लगता है हाँ मैंने अच्छा किया है। अगर आपने खाना बनाया देन यू वांट के 4 लोग आपको बोले कि बहुत टेस्टी बनाया। अगर किसी ने नहीं बोला टेस्टी बनाया बट आपको टेस्टी लग रहा है, स्टिल यू विल बी लाइक आई थिंक टेस्टी नहीं होगा, तब भी नहीं बोला ना, अदरवाइज तो मुँह से निकलता है। तो ये वाली चीज़ है आपके साथ। तो आपको कोई ना कोई चाहिए आसपास जो आपको प्यार करे, जो आपको तारीफ़ें दे, जो आपको अंडरस्टैंड करे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आफ्टर मैरिज आपको मिलने वाली हैं। ये सबसे पहला इंडिकेशन यहाँ पर आया है। बाकी अब हम और कार्ड्स देख लेते हैं। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू बिकॉज आप बहुत ही आप लोग सेंसिटिव हो एंड ऐसे में आपको मिलनी चाहिए ऐसी केयर, ऐसा लव। सो लेट्स सी व्हाट्स अप। लोग भी ऐसे रहे हैं जिन्होंने काफ़ी रिजेक्ट किया या आपको चीट किया, तो ये चीज़ें भी आपकी लाइफ में रही हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं असर हो जाता है आसपास से। यहाँ पर बहुत से लड़कियों के लिए मैं देख रही हूँ, फीमेल्स के लिए देख रही हूँ कि आई थिंक आपने कई जगह जॉब करी है, स्कूल्स में जॉब करी है, जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उस वक्त आपने जॉब करी है, तो वहाँ पर भी ऐसा रहा है कि काम आप पर ज़्यादा रहा है लेकिन तारीफ़ आपकी नहीं करी गई। इसलिए भी नहीं करी गई कि जो आपके हेड हैं उनको लगा कि तारीफ़ कर देंगे तो ये सिर चढ़ जाएगी या सिर चढ़ जाएगा। इस तरीके की चीज़ें भी रही हैं। और आपने 5-5 लोगों का काम इकट्ठे किया है। अगर आप किसी स्कूल या कॉलेज में रहे हैं तो, या जहाँ पर भी आपने काम किया है वहाँ पर 5-5 लोगों का अकेले आपने काम किया और परफेक्ट किया है, लेकिन एप्रिसिएशन कभी नहीं मिला आपको। ओके, सो लेट्स सी आपका कनेक्शन कैसा रहेगा आपके पार्टनर के साथ। सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। ओके, सो वी हैव 9 of Wands एंड वी हैव Knight of Pentacles। ओके, तो देखिए अभी मुझे नहीं पता एग्जैक्टली आप कितने ज़िद्दी हैं क्या है, लेकिन शादी के बाद ना आप बहुत ज़िद्दी हो जाने वाले हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना कि आइसक्रीम चाहिए, अगर आइसक्रीम नहीं मिली तो रोड पर ही बैठ जाएंगे, है ना, रोड साइड पर बैठ जाएंगे। एक बार मैंने भी किया था, फिर मेरी जो दीदी है ना उसने मेरे को बहुत मज़े से चखाया। जस्ट अ मिनट गाइस, पानी पी लूँ। छोटी थी मैंने बोला मेरे को आइसक्रीम चाहिए। वो बोली घर पे चल के खाएंगे, अभी यहाँ पे बाय कर लेते हैं। आई वाज लाइक मुझे यहीं खानी है, और मैं बैठ गई सड़क पे। तो उसने मुझे उठाया वहाँ पे, आइसक्रीम दिलवाई और मेरे को हाथ पकड़ के जल्दी जल्दी लेके जा रही थी घर पे, और मैं खा नहीं पा रही थी। आइसक्रीम मेरी नाक में जा रही थी, कहीं भी जा रही थी। तो बच्चे बहुत बदमाशी करते हैं, नहीं करना चाहिए ऐसे। बट एनीवेज ये सारी चीज़ें होती है बच्चों के साथ। तो आपके केस में मुझे वही लग रहा है कि आप बहुत ज़िद्दी हो जाओगे। यू विल बी लाइक नहीं, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट, आई वॉन्ट दिस, मुझे यहाँ घूमने जाना है, मुझे वहाँ घूमने जाना है। आई थिंक बहुत कम घूमना फिरना आपका हो पाता है, या फिर आप घूमते फिरते हैं लेकिन मतलब उतना नहीं हो पाता जितना कि आप चाहते हो। आई थिंक आपके माइंड में चलता रहता है कि आज यहाँ जाना चाहिए, कल वहाँ जाना चाहिए, यहाँ पिकनिक पे जाएं, वहाँ घूमने जाएं, वेकेशन के लिए जाएं, फोटोज़ लें, ये वो उतना नहीं हो पाता। तो जैसे आपकी शादी होगी ना, आप ये सारी चीज़ें करना शुरू कर दोगे। क्यों? क्योंकि वही है ना, आपको प्यार इतना मिल रहा है ना आपके पार्टनर की तरफ से। एंड क्योंकि एंजल ऑफ लव का कार्ड आया है, तो जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ इन लॉज भी आपको प्यार करने वाले। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जहाँ पर आपकी शादी होगी हो सकता है वहाँ पर 2 लड़के या लड़के ही हैं, लड़कियाँ नहीं हैं। तो एक वो इच्छा रह जाती है ना कि मेरे घर पर भी बेटी आनी चाहिए। तो जैसे ही आप जाओगे तो वो इच्छा पूरी जगह। अगर आप मेल हैं तो हो सकता है जहाँ पर आपकी शादी हो वहाँ पर लड़कियाँ ही हों, तो जब आप जाओगे तो फिर वो एक तो दामाद जी हो, ऊपर से लड़के वाली चीज़ जो है, इच्छा जो है वो भी पूरी हो जाती है। ओके, तो मैं वही कह रही थी कि लड़के की जो इच्छा है वो पूरी हो जाती है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि भाव आप खाने वाले हो और आपके भाव उठाने वाले बहुत लोग हैं, बट स्टिल आई विल चेक कार्ड्स। तो यहाँ पर मुझे वही लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप जिद करोगे और आपकी हर एक इच्छा पूरी करी जाएगी। एंड ज़्यादातर की आपकी जो इच्छाएं हैं शॉपिंग से जुड़ी हो सकती है, घूमने फिरने से जुड़ी हो सकती है, खाने पीने से जुड़ी हो सकती है,
कि कभी भी मन किया कि मुझे आलू की टिक्की खानी है, मुझे पापड़ी खानी है, मुझे पानी पूरी खाना है, चलो पानी पूरी खाने के लिए चलो। तो इस टाइप का कहीं ना कहीं आपका नेचर होगा। और आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी ज़्यादा मेच्योर मुझे दिख रहे हैं, तो बड़ा बढ़िया सा कॉम्बिनेशन है। आप बच्चों जैसे हो जाओगे और वो काफ़ी ज़्यादा मेच्योर होंगे। तो ज़्यादातर की लड़कियों का क्या होता है कि हमें ऐसा पार्टनर मिले जो हमारे पापा की कमी को पूरा करें। इज जस्ट लाइक दैट। और अगर आप मेल हैं तो फिर वैसे ही उल्टा आप समझ लीजिए, बिकॉज यू वांट समवन, अ गर्ल जो आपकी मम्मा के जगह पर रहे। तो हाँ, वो चीज़ है यहाँ पर। बट मैं इस तरीके से ज़्यादा बोल रही हूँ बिकॉज आई एम अ फीमेल, तो मुझे ईजी रहता है बोलने के लिए। तो अगर आप यहाँ पर मेल हैं, रीडिंग देख रहे हैं, देन आपसे जैसे रेजोनेट कर रहा है वैसे लीजिए, आपको समझ तो आ ही जाएगा, राइट। ओके, सो मैं वही आपको बता रही थी कि आपके जो पार्टनर हैं, ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में आपकी इच्छा पूरी करें, लेकिन सोच समझ कर। मान लीजिए अगर आपने शादी के बाद उनको बोला कि मुझे आईफोन चाहिए, तो ये नहीं है कि 2 ही 3 दिनों में आपको आईफोन मिल जाएगा। थोड़ा सा समय वो लेंगे, लेकिन आईफोन आपको देंगे। सोच समझ कर कि कौन सा अच्छा है, कौन सा लेटेस्ट है, या कहाँ से आपको बेनिफिट ज़्यादा मिल सकता है, ज़्यादा अच्छी वीडियो एंड फोटोज़ आप ले सकते हो। वो सारा सब कुछ रिसर्च करने के बाद, अपने फ्रेंड्स से पूछने के बाद, एंड गूगल GPT वगैरह हर जगह इंक्वायरी करने के बाद फिर आपको आईफोन वो लाके दे देंगे। मतलब कि आपको मना किसी चीज़ के लिए नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि तुरंत के तुरंत कोई चीज़ आपको दे दी जाए। वो अपना टाइम लगाएंगे, क्योंकि उनके लिए क्या रहेगा ना कि पैसा आपके लिए खर्च कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐवे ही पैसा नहीं जाना चाहिए। पैसे की वो बहुत कदर करेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रगल करके पैसा कमाया हुआ है, उनकी फैमिली ने कमाया हुआ है। एंड इनफैक्ट आपका भी अभी हाल फिलहाल में नेचर ऐसा ही है कि आप इतनी जल्दी पैसा खर्च नहीं करते हैं, आपकी आदत है। लेकिन जब उनके साथ आप रहेंगे ना, तो वो आपके अंदर का बचपना निकलेगा, जहाँ पर आपको फिक्र नहीं करनी है, जहाँ पर आपको लगेगा मुझे टेंशन नहीं लेनी, राइट। तो वहाँ पर आप उनके सामने जिद करोगे और वो क्या करेंगे, आपको जो आप चाहते हो वो आपको ला कर देंगे। लेकिन तुरंत नहीं करने की उनकी आदत है, सोच समझकर धीरे से आगे बढ़ने की आदत है। तो हर एक इच्छा आपकी पूरी करने वाले हैं। इसका मतलब है कि आपको बहुत प्यार मिल रहा है। तो पार्टनर के साथ तो अच्छी खासी बनेगी। कुछ कार्ड्स मैं और भी निकाल लेती हूँ, उससे भी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपके लिए 3 ऑफ कप्स आया है। फ्रेंडशिप होगी आपके पार्टनर के साथ। आपकी हस्बैंड वाइफ वाला रिश्ता वो तो है ही है, वो तो रहने ही वाला है, लेकिन साथ ही साथ फ्रेंडशिप रहेगी। यानी कि आपकी शादी जिनसे भी होगी उनके साथ वो चीज़ नहीं है कि आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगी और पैर छू छू के आप चल रहे हो। नहीं, वो भी करोगे, करवा चौथ होगा तो वो भी करोगे, बट इसके अलावा एक दूसरे को मारना, तोड़ना, बाल खींचना, चोटी खींचना, धक्का मुक्की, ये जो जैसे सिबलिंग्स के साथ होता है ना, उस टाइप से रहेगा। एक दूसरे की टांग खींच दी, मजाक उड़ा दिया, ये सब कुछ है। मिलके मस्ती करना, घूमना फिरना, दोस्तों के साथ में पार्टी शार्टी करना। तो जो दोस्तों की कमी रही है ना आपके जीवन में, आप हमेशा से चाहते थे कि अच्छे अच्छे फ्रेंड्स आपको मिले, नहीं मिल पा रहे थे, वो सभी दोस्तों की कमी आपका पार्टनर आपकी लाइफ में पूरा करेगा। हर वक्त कोई ना कोई मस्ती चलती ही रहेगी घर में। और आपके जो इन लॉज हैं वो कहेंगे पता नहीं 2 बच्चों की शादी करवा दी क्या हमने, इनको थोड़ा और बड़ा हो जाना चाहिए था। तो वो वाली मस्तीखोर चीज़ें होने वाली हैं कि भाई रूम में अंधेरा कर दिया और जब आपके पार्टनर आ रहे हैं रूम के अंदर तो आपने खो कर दिया, इस तरीके की चीज़ें। या आप कहीं से आ रहे हैं तो उन्होंने कोई शैतानी कर दी ना, आप जहाँ पर बैठने वाले, तो बहुत से बच्चे करते हैं ना कि चेयर के नीचे कुछ तो रख दिया, ऐसे कुछ आवाज़ वाला खिलौना, जब आप बैठे तो आवाज़ आई। तो इस तरीके की हरकतें, आई डोंट नो, मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन वो शरारत मुझे दिख रही है। तो शरारती बच्चों की शादी हो रही है यहाँ पर। कुल मिलाकर मुझे ये दिखाई दे रहा है 2 शरारती बच्चे जो देखने में बड़े हैं और बाहर दुनिया को दिखाने के लिए भी बहुत बड़े हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ शरारत करते हैं। घूंसे, मुक्के, पकड़ के दबा दिया जोर से, ये सारी चीज़ें, फिर हक भी कर लिया, फिर किसिया भी दे दी, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में रहने वाली है। एंड द सन, ओ माय गॉड, आप लोग बहुत फॉर्चुनेट हो गाइस, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कुछ 1.5 साल के बाद, शादी के 1.5 साल के बाद आप दोनों पेरेंट्स बनोगे। एंड मतलब प्रेगनेंसी का पता आपको चलेगा। एंड फिर आगे की जो जर्नी है 9 मंथ्स की, वो बहुत ही खूबसूरत जाने वाली है। जो आपका बेबी है वो बहुत ही ज़्यादा लकी साबित होगा आप दोनों के लिए। मतलब उसका जो नक्षत्रों का, ग्रह नक्षत्रों का जो प्लेसमेंट होगा वो बहुत ही बेहतरीन होगा।
वो एक ऐसा व्यक्ति बड़े होकर बनेगा जो कि जिसको हर कोई फॉलो करे, मतलब लीड करने वाला व्यक्ति। हो सकता है कि वो बड़े होकर कोई ऑफिसर बने, हो सकता है कि वो कोई एक्टर बने, ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ा सिंगर बने। मतलब वो एक ऐसी पर्सनालिटी लेकर आएगा जिसको आप छिपा नहीं सकते। कभी ना कभी वो व्यक्ति आएगा ही सामने और लोग उसको पूजना शुरू करेंगे और लोग उसको आदर्श मानेंगे। तो कुछ ऐसा बहुत बड़ा वो काम करेगा आपका बेबी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। वैसे हाई चांसेस मुझे यहाँ पर लड़के के दिख रहे हैं, बट अगर लड़की भी होती है तो वो भी कहीं ना कहीं मैस्कुलिन एनर्जी में ज़्यादा रहेगी, ऐसा है यहाँ पर। एंड उसके बाद आपकी जो स्थिति है वो और अच्छी हो जाएगी, आप दोनों की ही। मतलब आप दोनों का चार्ट अगर आप चेक करवाओगे तो आप दोनों के चार्ट में होगा कि जैसे ही आपकी लाइफ में बेबी आएगा तो उसके बाद से आपका भी भाग्य बहुत बढ़ जाएगा, अच्छे से काम करेगा। तो यही चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। और भी ज़्यादा खूबसूरत लगना शुरू कर दोगे आप, और साथ ही साथ अबंडेंट तो हो गई, नेम फेम मिलेगा। और जितनी भी कमियाँ अभी हैं आपके जीवन में, जितनी भी दिक्कतें परेशानियाँ, वो सब खत्म हो जाएंगी। हेल्थ के लिए भी मैं कार्ड चेक करने वाली थी, तो हेल्थ के लिए ऑलरेडी यहाँ पर कार्ड्स आ ही गए हैं। आपकी हेल्थ में भी सुधार होगा। प्लस यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जो आपके पार्टनर हैं, हो सकता है उनके फ्रेंड्स हों डॉक्टर्स। तो इसमें क्या हो जाता है ना, आप छोटी बात अपने डॉक्टर से आप डिस्कस कर लेते हो, क्योंकि वो फैमिली डॉक्टर टाइप हो जाते हैं, या फ्रेंड्स हैं आपके और डॉक्टर्स हैं। तो वो बहुत मतलब आराम की चीज़ हो जाती है। अब बहुत छोटी बातें जो नॉर्मली आप डॉक्टर से नहीं कर पाते हो, आप उनसे कर लेते हो। तो इससे आपकी हेल्थ में काफ़ी आराम मिलेगा। अगर आपको मान लीजिए कि फैटी लीवर जैसी इश्यूज़ हैं, या किडनी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, या आपको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है जो कि आपको शेयर करने में थोड़ी शर्म आती है, आप उनसे डिस्कस कर सकते हो। आपको उसका इलाज मिलेगा और आप देखोगे धीरे धीरे करके आपके चेहरे पर एक ग्लो आना शुरू हो गया है। ओके, सो ये चीज़ भी होने वाली है आफ्टर मैरिज। आपकी हेल्थ में काफ़ी सुधार होगा। और अगर उनके फ्रेंड्स नहीं भी हैं डॉक्टर, तो उनका कुछ ऐसा है दबदबा, मतलब ऐसी पोजीशन है कि अगर वो कहीं भी आपको लेकर जाएंगे तो आपका बहुत अच्छे से चेकअप होगा एंड आपका ट्रीटमेंट चलेगा। एंड कोई समस्या है ज़रूर आपके बॉडी में, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या हो सकती है वो, बट कुछ है जो मुझे हिंट्स मिल रहे हैं, और उसको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जैसे 1 महीना ट्रीटमेंट चला तो वो पूरा जड़ से खत्म हो जाएगा। अभी तक वो खत्म नहीं हुआ तो उसके लिए आई थिंक आप छोटे मोटे एंटीबायोटिक्स वगैरह लेते रहते हो, तो कुछ दिनों के लिए ठीक होता है, फिर गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसा अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई विटामिन की कमी है, कुछ है, तो उसका पूरा कोर्स चलेगा एंड देन विल बी परफेक्ट। ओके, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। नाउ लेट्स सी के अगर आप कोई जॉब करना चाहें, करियर में कुछ करना चाहें, तो क्या कैसा रहेगा। सो यहाँ पर स्टार का कार्ड आया है आपके लिए। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स आपके लिए। ओके, ये कार्ड आ रहा है, इसको ले लेते हैं। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स और वी हैव 4 ऑफ कप्स एज वेल। अच्छा, बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको कोई जॉब करने में, काम करने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। उनको है कि अगर इफ़ यू आर अ फीमेल तो यू आर लाइक, अगर हस्बैंड अर्न कर रहा है देन आई एम फाइन, आई वॉन्ट टू इन्जॉय माई लाइफ, आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट माई लाइफ, आई डोंट वॉन्ट टू वर्क। क्योंकि बहुत जिम्मेदारी उठाई है, बहुत सारा काम किया है, अभी काम करने का दिल नहीं करता। सो लगता है कि अगर ऐसा हस्बैंड मिल जाता है जो कि अच्छी खासी अर्निंग कर रहा है, देन आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट माई लाइफ, आई डोंट वॉन्ट टू अर्न एनी मोर। तो अगर आपकी इच्छा ऐसी है तो ऐसा रहने वाला है। हालांकि आपके जो पार्टनर है, हो सकता है कि वो आपको कहें कि आप कुछ तो काम करिए, इसलिए नहीं कि उनको पैसे चाहिए, इसलिए नहीं कि आपको घर चलाना है, इसलिए बिकॉज उनको लगेगा कि कुछ ना करना अच्छा नहीं है, ऐसा उनको लगेगा। तो वो आपको बोलेंगे कुछ ऐसा करिए जो आपको इंटरेस्टिंग लगे। सो आपके सामने हो सकता है कि ऑप्शंस लाते रहें, या फिर आपको बोलते रहें कि एक काम करो, ये फॉर्म भर दो, ये वाली पढ़ाई कर लो, PhD कर लो, और समथिंग लाइक दैट। मतलब बैठो मत, उनका कहना ये होगा बैठने से जंग लगती है। तो कुछ चीज़ें वो बोल सकते हैं, या फिर वो बोल सकते हैं कि मेरी मदद कर दिया करो। ओके, जो भी वो काम करते हैं उसमें वो हो सकता है आपकी हेल्प लें। बिल्कुल भी इसलिए नहीं क्योंकि पैसा चाहिए, जस्ट कॉज उनका मानना होगा कि नहीं करोगे तो जंग लगेगी या फिर फ्रस्ट्रेशन होगी। राइट, जब हम काम करते नहीं है ना बिल्कुल, फिर हमारा दिमाग फालतू की चीज़ों में जाता है। तो इससे बेटर है कि हम कुछ काम करें। तो वो आपके सामने ऑप्शंस रखते रहेंगे एंड आई थिंक कि आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगे और आप बोल दोगे कि नहीं, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, ऐसा ये सिलसिला रहेगा। बट एट द एंड वो आपकी ही मानने वाले हैं, और नहीं करोगे तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई इंटरेस्टेड है करने में तो वो हेल्प करने वाले हैं। मतलब ऐसे पार्टनर आपको मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे ग्रो करने में।
अगर आप जॉब करते हो और आपके ऑफिस में कोई दिक्कत है तो आपके साथ बैठकर डिस्कस करेंगे। मान लीजिए आप घर आए फ्रस्ट्रेशन में और आप बात नहीं कर रहे, मुंह आपका सूजा हुआ है, तो उनका ऐसा होगा कि चलो बैठकर थोड़ा बात करते हैं, मैं कॉफ़ी लेके आता हूँ, कॉफ़ी पीते हैं और डिस्कस करते हैं क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, उसको कैसे सोल्यूशन निकालना है। आपको थोड़ा चिल करने के लिए बोल देंगे चलो बाहर घूम के आते हैं, चलो आज रेस्टोरेंट चलते हैं या होटल चलते हैं या किसी पार्क में चलते हैं, चलो वॉक करके आते हैं, चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। ऐसी चीज़ें, हल्की फुल्की चीज़ें वो करेंगे आपके साथ, जस्ट टू मेक यू फील हैप्पी, थोड़ा लाइट और थोड़ा मोटिवेट करने के लिए, कि ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा सब चलता है वर्क प्लेस पर, डोंट वरी। आप आगे बढ़ना चाहते हो तो एक काम करती हूँ या करता हूँ, मैं अपने फ्रेंड से भी बात कर लेता हूँ कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है तो क्या कर सकते हैं, राइट। तो वो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और वर्क प्लेस पर अगर आपको कोई दिक्कत होती है आपके कोलीग्स के साथ, बॉस के साथ, तो आपको हील भी करेंगे। वो हो सकता है कि वो भगवत गीता पढ़ते हो सकता है किसी भी राइटर, किसी ऑथर की कोई बुक पढ़ते हो, तो उससे वो आपको शिक्षा दें कि देखो ऐसा ऐसा लाइफ में होता है और ऐसी ऐसी चीज़ें आएंगी हमारे सामने, तो आप ना किस तरीके से इसको डील कर सकते हो, इसको लेकर परेशान मत हो, इसको कैसे डील करना है वो उसके बारे में सोचो, राइट। तो इस तरीके की बातें करके वो आपको हील भी करेंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। इसके अलावा अब वर्क की तो बिल्कुल टेंशन आप छोड़ दो, आपके काम पर कोई आँच नहीं आने वाली। इसके अलावा इन लॉज के साथ कैसा रहेगा आपका कनेक्शन वो देख लेते हैं। सो वी हैव 9 ऑफ कप्स, ओके, एंड वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो आपके फादर इन लॉ के साथ आपकी बहुत ज़्यादा बनेगी। फादर इन लॉ आपके सीधे साधे हैं, मदर इन लॉ भी बहुत स्वीट है, लेकिन फादर इन लॉ तो मतलब ऐसे हैं कि आपको बेटी मानेंगे, नहीं तो मतलब इफ़ यू आर अ मेल देन बेटा मानेंगे। उनका ये रहेगा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, जैसे ये बच्चा मेरी जिम्मेदारी था अभी तक, अभी ये वाला भी बच्चा मेरी जिम्मेदारी है। तो प्रोवाइडर बनेंगे। आप भले ही अर्न करो, भले ही आपके हस्बैंड या वाइफ अर्न करें, स्टिल वो आपके अकाउंट में हर महीने 5,000, 8,000, 10,000, 2,000 जो भी उनसे बन पड़ेगा वो डालते रहेंगे। मतलब या तो एक फिक्स्ड अमाउंट होगा जो आपके अकाउंट में डालेंगे, या फिर कम ज़्यादा जो भी है डालते रहेंगे। और जो भी ऊपर के खर्चे हैं उनका यही रहेगा कि इसके लिए मेरे से पैसे लो, आप लोग अपनी सेविंग्स रखो, मेरे से पैसे लो। तो वो कहीं ना कहीं एज अ प्रोवाइडर ही करने वाले काम। रही बात आपके मदर इन लॉ की, आपकी सिस्टर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा आपकी बनेगी। जब भी आप लोग साथ में बैठोगे तो कोई ना कोई हंसी मजाक, बातचीत करना, या फिर कहाँ ट्रैवल करना है, कहाँ घूमना फिरना है, वेकेशन कहाँ सेलिब्रेट करना है, इस सब की बातें होगी। वैसे तो मुझे लग रहा है कि आप अलग ही रहोगे, साथ रहने के चांसेस कम ही लग रहे हैं, लेकिन अगर आप साथ रहते हो ना तो ज़्यादातर के यही रहेगा कि मिलके टीवी देखते, मतलब आपको आपके भाई बहनों की याद नहीं आएगी। अगर आपके भाई बहनों के साथ आपकी अच्छी बनती है तो वहाँ जाकर ज़्यादा याद नहीं आने वाली, हल्ला गुल्ला ही होगा। और आपकी मदर इन लॉ बहुत ध्यान रखेंगी, प्लस बहुत बातूनी है सब, मतलब आप भी कम बातूनी नहीं हो। आपका ये है कि नया नया किसी से मिलते हो तो बहुत बातें नहीं करते होगे, मतलब जैसे ही आपकी जान पहचान हुई फिर तो मतलब कोई रोक के दिखाए आपको, तो उनका भी हाल ऐसे ही है। वो लोग भी बहुत बातूनी है और घूमने फिरने का बहुत शौक है, तो यहाँ पर आपकी कहीं ना कहीं उनसे बनने ही वाली है, ठीक है। एक भी कार्ड आपके लिए नेगेटिव नहीं आया है, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ, मैंने बोला भी था स्टार्टिंग में कि हमेशा सब कुछ अच्छा है, ज़रूरी नहीं है। सो आपको ओपन माइंडेड रहना, और यहाँ पर तो रीडिंग आपकी बहुत पॉजिटिव निकल कर आई है। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, बहुत फॉर्चुनेट है, देन बी हैप्पी अबाउट इट, ओके। लेट्स सी एक फाइनल कार्ड। ओ माय गॉड, लुक एट दिस। सो वी हैव सन एंड सन हेयर। तो आपका भाग्य खुलेगा शादी के बाद, आपकी हर एक इच्छा पूरी होगी, हर एक सपना आपका पूरा होगा, और आप अपनी लाइफ को दिल से जितना चाहो उतना सेलिब्रेट कर पाओगे। प्यार ही प्यार है, और यहाँ पर आई डोंट नो व्हाट टू से, मतलब प्यार है, सपोर्ट है, एंड तारीफ़ें हैं, बहुत केयर करी जा रही है, और तो क्या ही बोलूँ, ब्लेसिंग्स है। आपकी शादी आपके लिए ब्लेसिंग है, भाग्योदय है आपका, ठीक है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपका पार्टनर भी ऐसा है कि हर वक्त आपको बचाता रहेगा, आपको सुरक्षित रखेगा, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। ऑलराइट, क्या राशि आपकी? कुंभ, तुला, सिंह राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, राशियाँ दिख रही हैं 26, 8, 7। कुछ लोगों के लिए ये डेट्स मुझे दिख रहे हैं 3, ओके,
11 भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है, तो ये बर्थ डेट्स हो सकते हैं, बट जो भी हो रीडिंग आपकी बहुत खूबसूरत आई है। अभी जाओ और भगवान जी को थैंक यू बोलो इसके लिए। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज योर रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर जरूर कर दें गाइस, सब्सक्राइब जरूर कर लें इस चैनल को, और कल का जो डेस्टिनी वाला रीडिंग है उसको भी जरूर चेक करें। आई एम श्योर वो भी आपको अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है एक्सपेक्ट अ मिरेकल कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 2 को, दिस इज योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी रहने वाली है आपकी। तो यहाँ से एक कार्ड हम पहले पिक करेंगे एनर्जी जानने के लिए, एंड देन पूरा रीडिंग होगा। ठीक है, ओके। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, थोड़ा हिंट मुझे दीजिए, बताइए कैसी रहेगी उनकी मैरिड लाइफ, एंड देन पार्टनर के साथ, इन लॉज के साथ कनेक्शन, करियर, सब कुछ देखना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओहो, ये कार्ड निकल कर आ रहा है और मैं इसको लेना चाहूँगी। जस्ट अ मिनट गाइस, दिस इज योर कार्ड, लेट्स सी क्या है यहाँ पर। सो ओके, रेस्ट एंड रिजुविनेशन 19। हाँ, ओके। सो अगर मैं इस कार्ड के बारे में बात करूं तो ये कार्ड क्लियर इंडिकेशंस दे रहा है कि शादी के बाद आपके पास समय ही समय होगा रेस्ट करने के लिए, खुद पर काम करने के लिए, और अगर आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, साधना करते हैं, तो आपकी साधना को आगे बढ़ाने के लिए, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आपका विवाह ना किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो हाईली स्पिरिचुअल है, यू नो, या हो सकता है किसी कम्युनिटी से वो जुड़े हों, मे बी, या ईश्वर पर बहुत भरोसा है, या यूनिवर्स पर बहुत भरोसा है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। तो काफ़ी अच्छा खासा इनफ, मोर देन इनफ टाइम होगा अपने ऊपर काम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए शादी के बाद। आई थिंक अभी आप बहुत थके हुए हैं, मैं फील कर पा रही हूँ वो थकान। आपको शायद समय ही नहीं मिलता खुद के लिए, आप हर वक्त कोई ना कोई जिम्मेदारी में लगे रहते हैं। इनफैक्ट यू नो, कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि विचार ऐसे आते हैं कि इतना काम क्यों करना पड़ रहा है, इससे बेटर तो मैं बूढ़ी हो जाऊं या बूढ़ा हो जाऊं। मतलब यहाँ तक के विचार आते हैं, यहाँ तक के थॉट्स आते हैं लोगों के अंदर। कुछ लोग हैं यहाँ पर, बताइएगा मुझे, ऐसा है या फिर नहीं? आपको लगता है कि जो बूढ़े वाले लोग हैं वो स्टिल चैन में हैं क्योंकि ढेर सारा काम करना है, ऑफिस देखना है, घर देखना है, या पढ़ाई देखनी है। बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो जॉब करने के लिए कहीं और रहते हैं, तो उनको रेंट का देखना है। और ऐसा है कि घर में एक नल खराब हो गया, पंखा खराब हो गया, कुछ भी खराब हो गया, खुद ही प्लम्बर को बुलाओ, खुद ही सारे काम करो। सब्जी लेने जाना है तो खुद ही जाना है, मसाले लेने जाना है तो खुद ही जाना है। बीमार हो गए हो तो डॉक्टर के पास कोई आपको ले जाने वाला नहीं है, आप जैसी भी कंडीशन में, आपको वैसी कंडीशन में डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो इतनी काम, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि आप बेफिक्र होके सो नहीं सकते। मतलब इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम जब ऐसा हुआ हो कि आप जस्ट बैठे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, एंड आप सो गए बेफिक्री से, और फिर जब आप उठे तो काम वाम सब होके रखा है, कोई टेंशन नहीं, उठे, खाना खाया और फिर नींद आई, फिर सो गए। आई थिंक वो समय तो पता नहीं कब से आपको नहीं मिला है, पता नहीं, अब तो आपको याद भी नहीं होगा। अब जब मैंने आपको बोला है अभी, तो हो सकता है कि आप सोचो कि हाँ यार ऐसे भी दिन थे मेरे, यू नो। तो आई थिंक वो है ही नहीं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत थकान है, एंड अभी आप उसके आदी होने की कोशिश कर रहे हो। मतलब कई बार आपको बुरा लगता है कि इतना काम क्यों, इतनी जिम्मेदारी क्यों है, बट यू आर लाइक हाँ, आई थिंक मेरे में ही कमी है, मैं ही नहीं एडजस्ट कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। देखो वो लोग तो कर रहे हैं, ये लोग तो कर रहे हैं। अगर आप कहीं किसी को बोलते भी हो तो दे आर लाइक देखो लाइफ तो चेंज होती है ना,
अब ऐसा है तो आपको इसी में एडजस्ट करना सीखना चाहिए। आप टाइम टेबल बनाइए कि सारा काम आप कब करेंगे। ये कोई नहीं कहता कि आप काम कम कर दो, सब यही कहते हैं कि आप दिन के हिसाब से डिसाइड कर लो कि ये काम कौन से दिन, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, ये सारी चीज़ें होती हैं, संडे। लेकिन ये कोई आपको नहीं कहता कि ये काम छोड़ दो, क्योंकि छोड़ ही नहीं सकते, आप भी नहीं छोड़ सकते, राइट। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आफ्टर मैरिज ना आपको अच्छा खासा समय मिलेगा रेस्ट करने के लिए। और यहाँ पर बॉटम में एनवी का कार्ड है। सो आई फील कि बहुत सारे लोग आपसे जलने वाले हैं, जो आपको जानते हैं, जो आपके मोहल्ले वाले हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं। क्योंकि आपके केस में मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आपकी शादी लेट होगी, या आपकी शादी, घर में सभी की शादी लेट होती है, तो आपके जो रिलेटिव्स हैं या आसपास के लोग हैं उनको ये है कि इनकी तो क्या ही शादी होगी, अब तो क्या ही होना है इनका, अगर होगी भी तो वहीं कहीं हो जाएगी शादी, क्या इनका अच्छा तो क्या ही हो सकता है। और वहाँ पर अगर इतनी अच्छी शादी आपकी होगी जहाँ पर आपका पार्टनर जो है इतना सपोर्टिव होगा, आपके इन लॉज इतने सपोर्टिव होंगे कि आपको रेस्ट करने देंगे, आपको साधना करने देंगे, आपको आपकी लाइफ जीने देंगे। और डेफिनेटली लोगों को जलन होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके आसपास के लोग जो हैं वो हैं बड़े जल कुकड़े टाइप। आपके आई थिंक रिलेटिव्स, आपके चाचा जी की फैमिली, या ताऊ जी उनकी फैमिली, या मे बी दोनों। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप ऐसे लोगों से ही घिरे हुए हो जो आपसे जलते हैं, आपका बुरा चाहते हैं, जिनको नहीं अच्छा लगता कि आप लाइफ में कुछ अच्छा करें, बड़ा करें, या आपके साथ कुछ अच्छा हो। ऐसा उनको नहीं चाहिए। वो यही चाहते हैं कि आपके साथ सब बुरा हो, जबकि उनकी लाइफ आपसे कहीं ज़्यादा बेटर है। उनकी लाइफ आपसे कहीं ज़्यादा बेटर है, स्टिल वो आपसे जलते हैं। अगर आपके घर में कोई भी एक सोफ़ा आ गया, टीवी आ गया, बेड आ गया, तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं, अरे ऐसे कैसे हो गया, राइट। सो ये चीज़ें, तो मुझे लगता है कि बहुत से लोग आपसे जलने वाले हैं, बट डोंट वरी, क्योंकि यहाँ पर रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड आया। तो जब आप साधना में जाते हो तो आपका ऑरा ऐसा क्रिएट हो जाता है आपके आसपास कि कोई कितनी भी नज़र लगाए ना, आप पर असर नहीं करती, बल्कि उल्टा उनके पास जाती है। अब आपने कई बार टीवी में देखा है ना कि एक ऐसा कवच बन गया। कई ऐसे मैजिकल मूवीज़ में दिखाते हैं कि किसी ने कुछ तीर फेंका तो वो गया और उल्टा उन्हीं के पास चला गया, क्योंकि वो जो कवच था वो बहुत स्ट्रांग था। तो आपका ऑरा वैसा ही है। और वैसे भी मुझे लग रहा है जिन लोगों ने भी ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है, कोई किसी एनर्जी, किसी देवी देवता की कृपा आप पर है। माँ काली हो सकती हैं, लॉर्ड नरसिम्ह हो सकते हैं, शिव हो सकते हैं, या कोई एंजल है जिनको मैं महसूस कर पा रही हूँ, वो हमेशा आपके आसपास रहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं। ये चीज़ है। आप और 4 रीडिंग्स देख लो, सब में आपको ये मैसेज सुनने को मिलेगा कि कोई तो है जो आपको प्रोटेक्ट करते रहते हैं। अभी देखा जाए तो आप बोलोगे बहुत सारी दिक्कतें हैं लाइफ में, बट ट्रस्ट मी गाइज, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। जितना आप देखते हो ना वो इतना है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हाँ सच्ची समझ लो आप, तो आप प्रोटेक्टेड हो, आप पर कृपा है, आपको प्यार करते हैं ये। यस, सो लेट्स सी आपके पार्टनर के साथ आपका जो कनेक्शन है वो कैसा रहेगा। यहाँ पर सबसे पहले 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है, जो कि बताता है भैया यहाँ पर ढंग से रेसिप्रोकेशन है जो आपको कभी नहीं मिला। आपने हमेशा अपना 100% दिया आपके फ्रेंड्स को, जान पहचान वालों को, और जो भी रिश्ते आपके रहे हैं अभी तक, आपने हमेशा डेडिकेशन दिखाया है। 3 से 4 रिश्ते तो आपके रहे होंगे, और हमेशा मतलब आपका ये था, आपने ही शुरुआत करी हर चीज़ की। गिफ्ट्स देना, या उनको फाइनेंशियल हेल्प करना, या कभी भी वो दुखी हैं, परेशान है, तो अपना काम छोड़कर उनका रोना सुनना। उसके बाद जब वो उभरे, जब वो कुछ बने, तो उन्होंने आपको छोड़ दिया। बहुत से लोगों ने आपको घोस्ट कर दिया, बहुत से लोगों ने आपको ऐसे छोड़ा है कि वजह ही नहीं बताई। ओके, तो ऐसा रहा है। तो इस बार ही ऐसा है कि आपको जो पार्टनर मिलेगा वो अपनी तरफ से आपके लिए बड़ी बड़ी छोटी छोटी हर तरीके की चीज़ करेगा। आपको गिफ्ट ला कर दिया, आपको सपोर्ट किया, आपको प्यार किया, आपकी देखभाल करी। आपको फीवर आ गया तो पट्टियाँ माथे पर रखी हैं, आपके लिए दवाई लेकर आए, आपके लिए डॉक्टर को लेकर आए, घर पर ही लेकर आ गया। आपको भी नहीं बोलेंगे कि आप जाओ या आप चलो हमारे साथ, उनका यही रहेगा कि डॉक्टर को घर पर ही बुला लेते हैं, राइट। आपने अगर उनको कोई एक डिश बना के खिला दी, वो पूरा प्लेट ला के आपके लिए रखेंगे, पूरा रेस्टोरेंट में आपको लेके जाएंगे, अपने हाथों से पूरा जो मील है वो तैयार करेंगे आपके लिए। तो ये ऐसा वाला नेचर उनका है। तो बहुत ही रेसिप्रोकेशन एंड सपोर्ट आपको आपके पार्टनर से मिलने वाला है। वो पहले कार्ड से ही समझ में आ गया। वीनस नंबर 6 की एनर्जी है। सो बहुत ही सॉफ्ट वॉइस होगी, कह लो, मतलब बोलने का तरीका बड़ा धीमा और मीठा सा होगा। जब बात करेंगे ना तो आपकी आदत हो सकता है आपकी आवाज़ थोड़ी तेज़ निकलती हो, वो थोड़ा धीरे धीरे बोलने वाले होंगे, मतलब इतना धीरे कि आपको उनको ये हो सकता है ये बोलना पड़े, क्या बोल रहे हो, थोड़ा ज़ोर से बोल दो। ऐसा सॉफ्ट स्पोकन कह सकती हूँ कि वो होंगे, सॉफ्ट हार्टेड है एंड बड़े खूबसूरत हैं। यस,
मतलब आपसे भी ज़्यादा सुंदर होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी पता नहीं, आप देख लेना, लेकिन ऐसा लग रहा है स्माइल बड़ी प्यारी होगी और आपसे भी खूबसूरत होंगे ज़्यादा। एंड उस टाइप का नेचर है कि किसी को हर्ट ना हो जाए, किसी को बुरा ना लग जाए। हालांकि जहाँ पर अन्याय होगा वहाँ पर लड़ेंगे वो, ये भी नेचर है उनका, लेकिन ज़्यादातर की यही है कि अपनी तरफ से कुछ मत करो। किसी और ने छेड़ दिया तो फिर हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अपनी तरफ से प्यार से ही बात करेंगे। सो ये नेचर भी है। तो कभी ऐसा भी नहीं कि आप पर गुस्सा किया, मार तोड़ किया। जहाँ तक है, अगर झगड़ा भी होगा ना तो शांति से सुलझाने की कोशिश करेंगे, इस टाइप के वो हैं। और अगर आप कभी ज़्यादा गुस्सा होगे तो कन्विंस भी आपको करेंगे। अभी तक आपने ही सबको कन्विंस किया, सबसे सॉरी आप ही ने बोला है, बट वो आपको सॉरी बोलेंगे, वो आपको प्यार करेंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स देखो फिर से, हो सकता है जब ये आपको मिले तो उस वक्त आपको 666 बहुत दिखे। वीनस का ये नंबर है, तो माँ लक्ष्मी की भी कृपा बहुत रहेगी। और इनका ऐसा है भाग्य कि बहुत ज़्यादा ये मेहनत नहीं करेंगे, फिर भी इनके पास पैसा होगा और वही चीज़ आपको भी मिलने वाली है। क्योंकि जब दो लोग जुड़ते हैं तो फिर एक दूसरे के भाग्य पर उसका असर बैठता है। तो इनके केस में ऐसा है कि कहीं ना कहीं से इनको आराम से पैसा मिलेगा, इनके मतलब प्रॉपर्टी भी होगी, और पता नहीं मतलब कुछ तो ऐसा है कि कम मेहनत से इनको पैसा मिलेगा और उस चीज़ का सुख आपको भी मिलेगा, या आपने बहुत मेहनत करी है और कहीं ना कहीं हो सकता है वही चीज़ आप मैनिफेस्ट करो कि मुझे और ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ऐसे कई बार आप सुनते थे कि शादी होती है, फिर आपको इन लॉज को खुश करना पड़ता है, फिर आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है, रात में जागना पड़ता है, ये वो, देन यू आर लाइक अरे मेरे को शादी ही नहीं करनी, इतना काम करना पड़ेगा, यहाँ भी कर रही हूँ वहाँ भी करूँ, ऐसा। बट इनके केस में नहीं है। मतलब इनका भाग्य ऐसा है कि आप जाओगे तो पहले ही आपको पका पकाया मिलेगा, और इनका भाग्य ऐसा है कि इनको मेहनत नहीं करनी है, तो इनको नहीं करनी है, साथ में आपको भी नहीं करनी है, क्योंकि आपके लिए वही कार्ड आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत प्रॉपर्टी बहुत है, और इधर उधर से कहीं ना कहीं से तो पैसे का इंतजाम होता ही रहेगा। ऐसा है, जो भी ये काम करेंगे ना उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट इनका हो जाएगा, मेहनत कम लगेगी। इनकी वजह से नाम मान सम्मान और ज़्यादा आपको मिलेगा, आपकी जो पोजीशन है वो बड़ी स्टेबल हो जाएगी। अगर आपने शादी से पहले बहुत धक्के खाए हैं जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, या लोगों के बहुत धक्के खाए हैं, सारे धक्के बंद हो जाने वाले हैं। बहुत लाइफ आपकी स्टेबल हो जाएगी और आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या प्लानिंग करनी है, फ्यूचर प्लानिंग, मुझे कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ बचाना है, इंश्योरेंस लेना है, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, कुछ भी नहीं। ये सब कुछ करने वाले हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो लॉज है ना वो खुद बैंक में हो, या इंश्योरेंस वगैरह का कुछ होते हैं ना एजेंट्स वगैरह, तो वो हो, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आधार कार्ड दे दिया, सब बना गया, कोई टेंशन ही नहीं है। मतलब आपके पास इनफ टाइम होगा कि आप अपन जो चीज़ें आप करना चाहते हो वो सब कर पाओगे। ऐसे यहाँ पे दिख रहा हूँ, मैं यूं ही नहीं बोल रही, देखो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स आया है। सो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी वही कहता है, लाइफ आपकी स्टेबल हो जाएगी। अभी अनस्टेबल, अभी लगता है कि हर कदम पर आपको सोच समझ कर चलना है, आगे बढ़ना है, प्लानिंग करनी है, कुछ नहीं, सब बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर लोगों का सवाल ये भी था कि अगर हम कोई काम करना चाहें तो कर सकते हैं क्या। मुझे आपके लिए नहीं लग रहा कि आप काम करने में इंटरेस्टेड हो, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपका ऐसा होगा कि प्रेशर नहीं लेना है काम का। मतलब अर्निंग करनी है, बट ये प्रेशर नहीं होना चाहिए कि मेरे को रेंट देना है, मेरे को बिल्स देने हैं, वो नहीं होना चाहिए। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, ये सी फूल का कार्ड, मैंने बोला ना बेफिक्री चाहिए आपको, बेफिक्री। तो वो वाली बेफिक्री जो है वो आपको शादी के बाद मिलेगी। लोगों को लगता है शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। मैंने भी बोला था शुरू में कि मैं रीडिंग वही करूंगी जो कार्ड्स में आएगा, तो हो सकता है कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, तो सुनने के लिए तैयार रहियो। मैं नहीं कर रही ऐसा कि आपको अच्छा लगे वही मैं बोलूँगी। अब देखो कार्ड्स इतने प्यारे आ रहे हैं। तो जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत होगी। आपका पार्टनर थोड़ा एक लग्जूरियस लाइफ जीने वाला है, मतलब उसको लग्जरी चाहिए, और क्योंकि उसको चाहिए तो वो आपको भी देना चाहेगा, क्योंकि सीधी सी बात है यार, प्यार करता है ना। तो वो लग्जूरियस लाइफ आपको मिल रही है, वो चैन सुकून जो हम नहीं बोलते हैं, जैसे पिंटरेस्ट पे फोटोज़ देखते हैं, लड़की झूले में लेटी है और कप लिया है हाथ में चाय का, और आसपास गार्डन है एंड एनिमल्स हैं, छोटे छोटे बटरफ्लाइज हैं वहाँ पे उड़ रहे हैं, ऐसा माहौल। एक बार ये इमेजिन करो। तो जब भी उसको देखो तो लगता है यार ऐसी लाइफ होती तो क्या होता है। बीच साइड पर लेटे हुए हैं, हैट रखी हुई है सिर पे, और आराम से सेलिब्रेट, और जब मन कर रहा है स्विमिंग कर रहे हैं, साइड में भी आके बैठ रहे हैं, कोकोनट वाटर ले रहे हैं,
है ना, वो लाइफ, तो वो वाली लाइफ कहीं ना कहीं मुझे आपकी दिख रही है। अभी आप उस तरीके से जियो या नहीं जियो वो आपकी मर्जी है, आपको बिकनी पहननी है या फिर नहीं पहननी है, इट्स अप टू यू। लेकिन सिचुएशन वैसी ही है यहाँ पर, और इसीलिए यहाँ पर ये एनवी का कार्ड आया था, क्योंकि बहुत लोग जलने वाले हैं। बिकॉज लोगों का ये हो जाएगा ना कि भैया इसको कहाँ ये लाइफ मिलने वाली है, तो गई इसकी एज भी निकल गई ऐसा, या भाई इनकी फैमिली की कंडीशन ऐसी, इनको क्या ही अच्छा रिश्ता मिलेगा, ये तो ऐसे भुगतेंगे ऐसा वाला, और चाहते भी हैं कि ये चीज़ हो, बट एकदम उल्टा हो जाने वाला है। और शादी भी आपकी ऐसी दमदार होगी और बड़ी यूनिक तरीके से होगी, वो आप खुद ही देखना कैसे होगी, बट जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कुछ अलग तरीके से होगी और लोग याद रखने वाले हैं। सो बहुत बनने वाली है आपके पार्टनर से आपकी। ना लेट्स सी, अगर आप काम करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, करियर को लेकर परेशान है कि क्या होगा, तो चलिए देख लेते हैं। 8 ऑफ सोर्स है यहाँ पर, देन दी स्टार है यहाँ पर। आई थिंक ज़्यादातर के वही लोग हैं यहाँ पर जो हीलर एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, या जिनको काउंसलिंग के फील्ड में जाना है। और अगर इससे हटकर कुछ आप करना चाहते हैं तो आपका पार्टनर आपको हेल्प करेगा, हाँ करेगा ही करेगा। यहाँ तक कि मुझे ये चीज़ और दिख रही है कि आप जो काम करते हो वहाँ पर आपको थोड़ा स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, किसी ने कुछ कह दिया वो बात दिल से लग जाती है, कहीं अनफेयर हो रहा है तो वो चीज़ आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते, यू नो, इंसल्ट बहुत आपको लगती है, किसी ने कुछ बोल दिया तो किसी के अंडर काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके, लोग आपको फॉर ग्रांटेड भी लेना शुरू कर देते हैं, यू नो, आपको बुरा भला बोलना, जैसे किसी दिन आप अच्छे लग रहे हो तो पक्का आपके बारे में कुछ बदतमीजी बोली, बदतमीजी करी। तो ये जो पर्सन है आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होना सिखाएगा, ये व्यक्ति आपको बताएगा कि आपको कैसे लोगों से भिड़ना है ऐसा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अगर कहीं भी जॉब करते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो अरे अब तो तू काली हो गई है, अरे तेरा वेट बड़ा कम हो गया है, क्या बात है, अरे तू तो बड़ी मोटी हो गई है, कैसी लगने लग रही है, पहले बड़ी खूबसूरत लगती थी। मतलब उस तरीके से बुराई करना कि मैं कितनी कंसर्न्ड हूँ, अरे क्या हो गया, इतना मुंह फूल गया, ठीक हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, आई एम वेरी वरिड अबाउट यू। और जबकि कर क्या रहे हैं, बदतमीजियाँ कर रहे हैं, राइट। तो इस तरीके के हो सकता है लोग आपको बहुत मिलते हैं, अरे पिंपल आ गया, अरे रैश आ गया, अरे बाल पतले हो गए, अरे ये मोटा हो गया, वो छोटा हो गया, इस तरीके से चीज़ें। तो ये पर्सन आपको सिखाएंगे कि इन लोगों से डील कैसे करो। रोने मत लग जाओ कि अरे मेरे को ऐसे बोल दिया, नहीं, रोना है रो लो, इतना नहीं है, बट उनको भी रुला दो। जब वो बोलें कि अरे बहुत मोटी हो, अरे तुम्हारी भी स्किन कैसी लग रही है, तुम भी पहले से थोड़ी बुड्ढी लग रही हो, और उसके बाद घर पे आके रो लो, समझ रहे हो। तो ये इस तरीके के पर्सन है आपके पार्टनर। मैंने कहा ना कि ये अपनी तरफ से ना लड़ेंगे, ना किसी को कुछ बोलेंगे, हर्ट नहीं करेंगे, कभी सोचेंगे भी नहीं, ओके। लेकिन अगर किसी ने पंगा लिया तो ये छोड़ते नहीं है, और ये चीज़ आपको भी ये सिखाएंगे कि अगर तुमको रोना आ भी रहा है तुम रो, पहले उसको पीट के आओ, कूट के आओ, उसको मार के आओ मुक्के, और उसके बाद घर आके रो लेना, मेरा कंधा है, राइट। तो वो चीज़ ये आपको सिखाएंगे, तो आपको उल्टा मदद होगी। साथ ही साथ मुझे लग रहा है कि अगर आप किसी ऐसे फील्ड में हो जो कि सिर्फ अर्निंग के लिए, आपके लिए आपको संतुष्टि नहीं है, आपको ऐसा काम करना चाहते हो जहाँ पर आपको संतुष्टि मिले, भले ही पैसा कम हो लेकिन संतुष्टि हो, तो उसमें भी ये हेल्प करेंगे। अगर आप मान लीजिए बनना चाहते हो टैरो कार्ड रीडर या एस्ट्रोलॉजर या हीलर, या एनिमल्स के लिए कुछ करना है, और फैनेज वगैरह, ट्रस्ट, या किसी तरीके का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह आप काम करना चाहते हो उस पर, तो ये हेल्प करेंगे आपको पूरी। सो काम के लिए तो मुझे तो नहीं लग रहा कि रोकेंगे। प्लस यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपकी हेल्थ में भी सुधार होगी, क्योंकि टेंशन कम होगी। आपकी हेल्थ पता है क्यों ख़राब होती है? मेंटल स्ट्रेस की वजह से, और कोई रीज़न नहीं है। आप पूछो किसी डॉक्टर से, वो बता देंगे आपको, वो कहेंगे आपके मेंटल स्ट्रेस की वजह से आपकी दिक्कतें हैं। मतलब ऐसा, वैसे तो ये लोग कहेंगे यार ये तो जर्नल है, किसी को भी टेंशन होती है तो हेल्थ ख़राब होती है, येस, बट आपके केस में ज़्यादा है। ट्रस्ट में, आपको गट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते होंगे, डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है या फिर नहीं, कई बार खिचड़ी दही खा के भी पेट खराब, हाँ, तो ये होता है इसी वजह से। और हेल्थ में भी सुधार रहेगा क्योंकि आप टेंशन फ्री रहोगे। इन लॉस के साथ कैसी रहेगी आपकी? अरे भाई मज़ा आ गया। और क्वीन ऑफ कप्स, और देख लेते हैं, हा और देखो दिखाती हूँ, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। तो आई थिंक पूरी फैमिली मस्त रहने वालों में से है। तो मजिशियन का कार्ड कहता है कि बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत हैं आपके इन-लॉज के, और बहुत उनसे बनने वाली, बहुत प्यार से आपसे बात करेंगे। एंड कभी भी आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, बुरा फील कर रहे हो, रोना आ रहा है आपको, तो ये आपको बच्चों की जैसे ट्रीट करेंगे एंड माला माल रखेंगे। यहाँ पर पैसे की कोई कमी नहीं दिख रही है मुझे गाइस, ठीक है।
आप काम करो नहीं करो पैसा आपके पास आता ही रहेगा। आप वही काम करोगे जितना कि मैं देख पा रही हूँ शादी के बाद, जो आपको अच्छा लगता है। और आपके इन लॉज भी ऐसे होंगे जो आपको बोलेंगे बेटा रेस्ट करो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, उसके बाद कोई काम करो। तो कुछ तो है, जैसे कि कोई लैंड है इनका अपना, कोई फ्लैट्स हैं, या इनके अपने खेत हैं। आपको पता है गांव में ये बहुत होता है कि जिसका जितना बड़ा खेत होता है वो उतना ही अमीर माना जाता है, रईस माना जाता है। एंड दे आर वेरी केयर फ्री, दे आर लाइक अरे कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी, हमारे पास इनफ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अकाउंट्स में भी बहुत है और ये खेत खलियान चीज़ें भी बहुत हैं। हो सकता है आप पंजाब साइड से हों, नहीं तो अगर नहीं भी हैं तब भी जहाँ से भी हैं बहुत पैसा अर्न करके रखा है। मतलब हो सकता है कि आई डोंट नो आई एम सेइंग दिस, बट ये जो कॉम्बिनेशन है थोड़ा ऐसा भी हो जाता है कि 2 नंबर टाइप काम। आई डोंट नो, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट मतलब मुझे मैसेजेस मिले तो मैं देती है। तो बहुत पैसा बहुत है, तो पैसे की कोई दिक्कत है नहीं। तो दे आर लाइक एन्जॉय योर लाइफ। और जैसे आपकी शादी होगी तो जो आपके इन लॉज हैं वो यही कहेंगे घूमने फिरने जाओ, पहले हनीमून मनाओ आराम से, इंडिया में रहो, इंडिया से बाहर भी जाओ, मस्ती करो। और उसके बाद श्रीलंका, मुझे पता नहीं क्यों सुनाई दे रहा है श्रीलंका में जाने का प्लान है क्या, आई डोंट नो। तो वहाँ पर मे भी आप जा सकते हो। तो जहाँ तक कि आपको बड़े सुंदर सुंदर कपड़े पहनने को मिलेंगे, रेस्ट करने को मिलेगा, इन लॉज के साथ भी आप घूमोगे फिरोगे और अच्छा खासा क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करोगे। दोनों में से कोई इंटरफेरेंस नहीं, मतलब इंटरफेयर नहीं करने वाला है, कोई इंटरफेरेंस नहीं उनकी तरफ से। प्लस उनका बात करने का तरीका ऐसा है कि आप जब भी आपको लगेगा डीमोटिवेटेड टाइप, उनसे बात कर लो, मोटिवेशन आपको मिल जाएगा। अच्छा, कुछ साल आप दोनों इनके साथ ही रहोगे और उसके बाद मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपको बोलें कि आप कहीं और जाएं, कहीं और रहने के लिए जाएं। अगर इनका कोई बिजनेस है मान लीजिए आपके पार्टनर का, तो वो उनको कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री देंगे कि आप ये संभालो और आप दोनों वहाँ रहो, खुश रहो। ओके, उत्तराखंड भी मुझे यहाँ पर दिखाई और सुनाई पड़ रहा है, तो मे भी वहाँ पर कोई इनका फार्म हाउस है समथिंग। सो बहुत अच्छी फैमिली है। सो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आफ्टर मैरिज आपकी जो लाइफ है बड़ी खूबसूरत। 2 कार्ड्स खुद ही आ गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको ऐसा लगता था कि आपकी ना तो शादी होगी ना ही कोई मैरिड लाइफ है, और आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया ईश्वर पर। तो ईश्वर आपको आपकी लाइफ में ये मिरेकल कर रहे हो, मिरेकल कार्ड भी आपने चूज़ किया है। तो ऐसा होता है जब हम सरेंडर कर देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, तब ईश्वर हमारी हेल्प करते हैं, और वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके लिए। सो कंग्रेचुलेशंस गाइस, बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं, बहुत अच्छी रीडिंग आई है। दोनों ही रीडिंग में कोई भी नेगेटिव कार्ड आपके लिए नहीं आया। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। दिस इज़ योर रीडिंग गाइस। एंड आपके बच्चे भी देख लेती हूँ। चलो, बच्चे मैंने पाइल 1 में देखे, तो यहाँ पर भी देख लेती हूँ। बॉय के चांसेस हाई हैं और हो सकता है कि शादी के बाद थोड़ा जल्दी ही आपके बेबीज आ जाएं, बट नाउ डेज इट इज़ लाइक मतलब कंट्रोल में है चीज़ें। अब हम लोग जब कुंडली देखते हैं तो हम लोगों को ये बोलते हैं कि कुंडली के हिसाब से चीज़ें नहीं होती, बिकॉज अभी लोग काफ़ी कुछ ऐसा करते हैं दवाइयाँ वगैरह लेके कि टाइम ऊपर नीचे करते हैं। सो चांसेस हैं कि थोड़ा जल्दी ही होएगा, लेकिन अगर नहीं है तो इट्स अप टू यू। ओके गाइस, सो दिस इज अ रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।